और फाइनली जब उसने फ़ोन उठाया तो उससे बात करते करते मैं उसके सामने रोने लगा। सिर्फ रोने नहीं लगा, लिटरली मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मेरा फ़ोन उठा लो, उठा लिया करो, मुझसे बात कर लिया करो। क्योंकि लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे, मैं कंटिन्यूस उसको कॉल कर रहा था, मैसेजेस कर रहा था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर ना तो वो फ़ोन उठा रही थी, ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही थी, और जब भी मेरी फ़ोन या कॉल देख ले रही थी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। सबसे ज़्यादा ख़राब मुझे तब लगा जब उसने क्या किया कि मेरा फ़ोन देखकर फ़ोन तो नहीं उठाया, बल्कि अपने घर वालों के साथ मिलके उसने कुछ ऐसा प्लान किया कि जिससे मुझे दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़े, हिम्मत ना पड़े। उसने इस तरह से माहौल बनाया कि मैं उससे बात ही ना करूं। और जब फाइनली फ़ोन उठा लिया तो मैंने उससे पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या बात है, ये वो वगैरह सब पूछा। तो उसने एक के बाद एक नए बहाने देने शुरू कर दिए। उसने प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट कर दिया मेरे सामने कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं फ़ोन नहीं उठा सकती, ये है दिक्कत है, वो दिक्कत है, सब कुछ बताना स्टार्ट कर दिया उसने। वो एक बार भी ये नहीं देखना चाह रही थी कि मैं उसके सामने रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, उसके हाथ पैर पकड़ रहा हूँ। वो सब कुछ इग्नोर कर रही थी। जब भी मैं रोते हुए उससे कुछ भी बोल रहा था, वो अपनी एक नई प्रॉब्लम सामने रख दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये वही इंसान है जो 8 साल से, पिछले 8 साल से मेरे साथ थी, धीरे धीरे करके मुझे अपने करीब लाई, और जब मैं इससे अटैच हो गया तो इसका मुझसे मन भर गया। मेरी बातों से इसको चिढ़न होने लगी, मेरा रोकना टोकना उसको बंदिश लगने लगी। और फाइनली वो दिन आया जब उसने डिसाइड कर लिया कि अब कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाना है। लेकिन वो इन सब में ये भूल गई कि उसकी इस हरकत ने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। मैं उसके सामने घुटनों पे आ गया, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसका कोई इस पे असर नहीं पड़ रहा था। वो बस अपना बचाव कर रही थी किसी भी तरीके से, कि कैसे भी मुझसे पीछा छूटे, मैं उससे फ़ोन करना बंद करूं, मैं उससे बात करना बंद करूं और उसको अकेला छोड़ दूं। लेकिन वो ये सब कुछ बिल्कुल याद नहीं कर पा रही थी कि इसको आज यहाँ लाने में, इस कंडीशन में लाने में उसने कितना जतन किया था। क्योंकि मैं तो शुरू से उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं। कंडीशंस उसने क्रिएट किए, प्रोमिसेस उसने क्रिएट किए, तो बदले में मैंने भी प्रोमिसेस किए। मैंने अपनी प्रोमिसेस को निभाया, जैसा उसने बताया मैंने वो सब करके दिखाया। उसने लॉयल रहने के लिए बोला, मैं लॉयल रहा। उसने कहा किसी की तरफ आंख उठा कर नहीं देखना, मैंने किसी की तरफ आंख उठा कर नहीं देखी। उसने कहा मेरे रहते हुए किसी को टच करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने किसी को टच नहीं किया। मतलब जो किया उसके कहने के हिसाब से किया। मिलने बुलाया, मिलने गया। उसने बोला रात में बात करनी है, मैंने रात में बात की। उसने बोला टाइम पास नहीं हो रहा, मैंने तब बात की। उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तब उसको अच्छा फील कराया। उसका मूड ऑफ था, मैंने जोक सुनाए। उसका बात करने का या कुछ भी ऐसा होता कि मुझे लगता कि ये डिमोरलाइज फील कर रही है, मैंने अच्छा अच्छा फील कराया उसको। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी अगर उसको पलट के कुछ कह दिया तो उन चीज़ों को वो लेके बैठ जाती थी या लेके बैठ गई। वो 8 साल के रिलेशन को 8 दिन में एकदम से भूल गई। उसने सब कुछ भुला दिया, मेरे सामने बस प्रोजेक्ट कर दी अपनी सारी मजबूरियां एक साथ करके, कि तुम कैसे भी मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ इन द सेंस मुझे छोड़ दो, मुझसे ध्यान हटाओ, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो। बट उसे ये याद नहीं रहा कि इसका ध्यान मुझ पे लगा है तो क्यों लगा है, इसमें मेरा क्या हाथ है, मैंने क्या किया है। उसे बस अपना बचाव करना दिख रहा था। लेकिन इन सब में मैं पूरी तरह से टूट गया, बिल्कुल बिखर गया। मैंने उसको ये बात भी बताई कि देखो मैं इतना इतना परेशान हूँ,
इतना इतना मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, मैं मेंटली फिजिकली हर तरफ से टूट चुका हूँ, मुझे ऐसे एटलीस्ट ऐसे हालातों में मत छोड़ो। तुम्हें छोड़ना है ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं धीरे धीरे करके अपनी सारी आदतें चेंज कर लूँगा, बात करना बंद कर दूँगा, सब सब कुछ मैनेज हो जाएगा, पर धीरे धीरे, ऐसे मत करो। मैं एकदम से टूट जाऊँगा, मैं परेशान हो जाऊँगा, मैं हो गया हूँ परेशान। मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि तुमसे कुछ भी ना कहूँ, जैसा तुम कहोगे सब कुछ वैसे ही करूँगा। लेकिन इतने के बावजूद भी वो एक के बाद एक एक्सक्यूज़ दिए जा रही थी, एक के बाद एक बहाने बनाए जा रही थी, एक के एक बाद मतलब बहुत कुछ उसने मुझे टालने के लिए कहा किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू थे जो मेरे सामने ऑलरेडी आ चुके थे उसके, कि ये सब कुछ वही कर रही है, सब कुछ उसका किया हुआ है, उसका प्लान किया हुआ है।